हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसा आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे पृथ्वी का जो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है। इसके दूर दूर तक कोई देश आपको नहीं दिखाई देगा। ये ले एम्स्टर्डम है, ठीक है। ये मूलतः जो फ्रेंच थे उन्होंने इस पर अपना क्लेम करा है। मतलब ये जो लोग थे ना, ब्रिटिश और फ्रेंच, ये करते क्या थे, जितने भी आइलैंड्स होते थे, जितने भी दूसरे देश होते थे, उनके पास जाते थे और अपनी जो छोटी छोटी कॉलोनीज थी वो यहाँ पे उन्होंने अपनी स्थापित करी है और उनको फिर अपने नाम भी दे दिए हैं। तो इन्होंने इसको अपना नाम दे दिया ले एम्स्टर्डम। देखिए, ये जो आइलैंड, इसकी खासियत क्या है, यहाँ पर सिर्फ 30 वैज्ञानिक रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक पक्षी रहता है, एक प्रजाति है पक्षी की। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी जो प्राणी है वो सस्टेन नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं सस्टेन कर पाता, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें ऐसा क्या है, आज हम इस वीडियो में पता करेंगे। और आपको बहुत कुछ नई चीज़ें जो पृथ्वी पे कहीं नहीं पाई जाती वो आपको इस आइलैंड पे देखने को मिलेगी। काफ़ी अलग सा ये आइलैंड है जिसपे एक्टिव वोल्केनोज है, मतलब ज्वालामुखी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो एक्टिव है, ठीक है। वहाँ से लावा कभी भी बाहर आ सकता है। वैसे यहाँ पे ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ब्राउन कलर के तालाब है, ठीक है, ब्राउन कलर, ठीक है, आप देख सकते हो। ये जो लाइट ब्लू तालाब है ना, इसका कलर कौन सा है, देखो ब्राउन कलर का ये तालाब है जो आपको पृथ्वी पे कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वो आपको देखना है तो इस आइलैंड पे आना पड़ेगा जिसका नाम है ले एम्स्टर्डम आइलैंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो ज्वालामुखी है उनकी तरफ चले तो देखो कितने ज्वालामुखी है यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ पे एक और ज्वालामुखी है जो आप देख सकते हो। ज्वालामुखी कैसे होते हैं, यहाँ से लावा बाहर आता है। ये जो जगह दिखाई दे रही है ना, यहाँ से लावा बाहर आता है और ये अभी पानी से भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब कभी भौगोलिक गतिविधियाँ होती है पृथ्वी के अंदर तो लावा यहीं से बाहर आता है और वो बह के हर जगह पसरता है। उसका यहाँ पे आप देख भी सकते हो, कभी ना कभी यहाँ पे ये फटा होगा और यहाँ से लावा बह के बाहर आया होगा। इसकी वजह से पहाड़ यहाँ पे तैयार हुआ है। ये पहाड़ कैसे तैयार होते हैं, पहाड़ तैयार होते हैं लावे की वजह से, और ये जो लावा है ज्वालामुखी से बाहर आता है। तो ये यहाँ पे एक ज्वालामुखी ही है जो एक्टिव है, जो कभी भी फट सकता है और काफ़ी दिनों से फटा नहीं है, मतलब बहुत दिन हो चुके हैं। क्रेटर है, कितना बड़ा क्रेटर है, कितना गोल ये क्रेटर है, काफ़ी ये गहरा है, ठीक है, गहरा खड्डा सा है जिसे क्रेटर कहते हैं। तो आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं है इस आइलैंड पे, इस पे ज्वालामुखी है, इस पे क्रेटर है, इस पे तालाब है, उसके बाद पहाड़ भी है, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा पहाड़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ पेड़ भी आपको दिखाई देंगे जो इंसानों ने लगाए हैं, ठीक है। पूरा आइलैंड हमने अभी तक देखा है, हमें कहीं पर भी बड़े पेड़ नहीं दिखाई दिए। क्यों नहीं है यहाँ पे बड़े पेड़, देखो इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ की जो माटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी प्रोडक्टिव नहीं है। उसके बाद यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो, इस पर बारिश हमेशा होती रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसे भारत में होता है कि बारिश का मौसम, फिर सर्दियाँ आती है, फिर जो गर्मी है वो का मौसम होता है, वैसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे हमेशा चेंजेबल इन्वायरमेंट होता है। तो बड़े पेड़ यहाँ पे है नहीं, ज़्यादातर जो लगाए वो इंसानों ने लगाए हैं। और यहाँ पे ज्वालामुखियाँ वगैरह सब कुछ बहुत ही इंटेंस है, ठीक है। तो इंसान यहाँ पे रहते कहाँ पे, देखो एक्टिव ज्वालामुखी तो उन्होंने दूर अपना जो अड्डा है वो बनाया हुआ है। तो देखो 30 वैज्ञानिक रहते हैं यहाँ पे लगभग, और वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। क्या क्या बना के रखा है इंसानों ने यहाँ पे, देखो पहले तो जो अपनी एनर्जी नीड्स है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे पूरा करने के लिए यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। फिर यहाँ से हेलीपैड की भी सुविधा बना के रखी है, यानी अगर कहीं पे जाना हो तो हेलीपैड भी बना के रखा है। उसके बाद आपको यहाँ से एक फुटबॉल स्टेडियम भी दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हो तो इस आइलैंड पे आके आपको एक स्टेडियम भी मिल जाएगा जिस पे आप फुटबॉल खेल सकते हो। बहुत सारी लैब्स और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना के रखे हैं जिसमें यहाँ पे संशोधन चलता है। संशोधन, एक तो आइलैंड पे क्या क्या नया है इसका यहाँ पे पूरा अभ्यास चलता है। उसके बाद जो अवकाशीय गतिविधियाँ होती है उनके ऊपर भी यहाँ से नज़र रखी जाती है, ठीक है। समंदर है, पूरा समंदर यहाँ पे पास में ही पड़ता है। तो समंदर की जो प्रजातियाँ है, पानी है, ग्लोबल वार्मिंग है, सब यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ से जो अंटार्कटिका है या फिर आर्कटिक है उसका भी यहाँ से जो
अभ्यास है वो करा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बीच में पड़ता है। पूरी दूर दूर तक देखोगे ना आप, कोई देश यहाँ पे इस आइलैंड के आसपास है नहीं, इसलिए अलग थलग है। ये तो इसे मार्टिन डी विवेस का नाम दिया गया है इस पूरे जो लेबोरेटरीज यहाँ पे बनी है इस जगह को। उसके बाद क्रेटर्स डूमास करके यहाँ पे एक और जगह है, ये भी क्रेटर्स ही है, आप देख सकते हो ये क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है आप देखिए इसे। तो ये एक जगह है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे और क्या क्या है, ठीक है। और चलते हैं हम क्रेटर से, सब क्रेटर से, ठीक है, क्रेटर से जहाँ पे फ्लोरा और फोना यहाँ पे पला बड़ा है, ठीक है। देखो कितनी भी हार्श कंडीशंस हो लेकिन बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे होती है, खास करके यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, और एडेप्टेबल होती है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपना जन्म लेती है। और कुछ यहाँ पे भाग ऐसा भी है जहाँ पे आपको थोड़े से बड़े पेड़ भी दिखाई देंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ हरियाली ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हरियाली ज़्यादा है ना, ठीक है। तो ये पूरा आइलैंड है और देखो ये कितना बड़ा क्रेटर है यहाँ पे, जिसे क्रेटर्स डी ओलंपस का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये भी ज्वालामुखी टाइप ही है, यहाँ से लावा निकला होगा और ये आजू बाजू फैला होगा, ठीक है। ये फटते तब इससे लावा निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये क्लाउड से, ठीक है, क्लाउड से यहाँ पे, ठीक है। और ये दूसरा हिस्सा है इस आइलैंड का, ये बिल्कुल दूसरा हिस्सा है, ठीक है। इसे देखिए आप, ये दूसरा हिस्सा है ना। यहाँ से आप चढ़ नहीं सकते आइलैंड के ऊपर, आपको जो अगर चढ़ना है तो आपको ये जो पोर्ट है ये बनाया हुआ है, यहाँ पे आ जाना है। ये जो पोर्ट है इतना सटीक है कि आप सीधा समंदर से इसके ऊपर पैर भी रख सकते हो, ठीक है, आपको कुछ चढ़ना बैठना नहीं है। ये वो जगह है, यहाँ पे कुछ जहाज़ भी आपको दिखाई देंगे इस पोर्ट पे। यहाँ पे लहरें काफ़ी तेज़ है क्योंकि पानी उथला है। अगर आप इसे थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आपको दिख रहा होगा ये जो ज़मीन है समंदर के नीचे की, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये जो समंदर के नीचे की ज़मीन है यहाँ ख़त्म होती है, ये तल है, ये समंदर का तल है। यहाँ से ये जो पहाड़ ये शुरू होता है, ये आइलैंड ये शुरू होता है और ये यहाँ से बढ़ बढ़ के देखो देखो देखो, हम आगे आगे जाएंगे और यहाँ से ये पानी ख़त्म होता है, यहाँ से आइलैंड शुरू होता है। यानी ये जो नीचे का हिस्सा और वो हिस्सा एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ से आइलैंड शुरू होता है, नहीं, आइलैंड कहाँ से शुरू होता है, आइलैंड यहाँ से शुरू होता है और ये नीचे पूरा समंदर है, ठीक है। समंदर कैसा दिखता है, नीला नीला नहीं, समंदर ऐसा दिखता है। देखो ये समंदर है, इसमें नीचे का सब कुछ दिखाई देता है। अगर हम ऊपर से देखें ना अच्छे कैमरास के साथ, सैटेलाइट्स के साथ, तो ये समंदर है। समंदर के नीचे क्या क्या है, पहाड़े, चट्टाने हैं, ठीक है, बड़ी बड़े स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं, देखो सब कुछ है। तो बिल्कुल ज़मीन ही होती है, उसके ऊपर पानी जमा होता है सिर्फ। समंदर क्या है, ज़मीन ही तो है। ऐसा नहीं होता कि समंदर के नीचे सिर्फ मछलियाँ ही होती है, समंदर के नीचे पहाड़ भी होते, ज्वालामुखियाँ भी होती है। तो कितना कितना डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर है। देखो क्या सोचते हैं हम कि समंदर सपाट होता है, हमें आमतौर पे ऐसा लगता है समंदर, ठीक है ना, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है समंदर। देखो ऐसा, या तो शायद खेती ही होती होगी कभी। आपको पता है जहाँ पे हम पहले रह रहे हैं ना, मतलब सहारा जो था, जो सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है, वहाँ पे पहले समंदर था, ठीक है। सहारा पहले समंदर था, पृथ्वी पे कुछ भौगोलिक गतिविधियाँ हुई, वो जो पूरा पानी है वो ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे, ठीक है। पहले सहारा में समंदर था, अब यहाँ पे समंदर है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी में अगर कुछ भी भौगोलिक गतिविधियाँ हो गई तो समंदर की जगह बदल जाती है, वो जो पानी वो बह के कहीं और चला जाता है। और इसमें ग्रेविटी का भी रोल बहुत बड़ा होता है। और ये हमें जानना है, हमें पृथ्वी को जानना है, हमें पृथ्वी
ही नहीं पता पूरी तरीके से। क्या पता है हमें पृथ्वी के बारे में? आपने ऐसे ब्राउन कलर का तालाब देखा था कभी? आपने ऐसे वोल्केनो जैसे क्रेटर देखे थे कभी? हमें पृथ्वी का ही कुछ नहीं पता। तो हमें इन आइलैंड्स की तरफ जाना पड़ेगा, और ऐसे ये जो आइलैंड्स है इनको जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपको ऐसा ही कंटेंट ला के दूँगा, और जो भी फैक्ट्स होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे इन आइलैंड्स के बारे में बताया करूँगा। देखो, एल्बास्ट्रॉस करके एक पक्षियों की प्रजाति है जो यहाँ पे अपना जो जीवन है वो जी रही है। सिर्फ 100 पक्षी यहाँ पे बचे हुए हैं, लास्ट के 100 पक्षी। अगर वो ख़त्म हो गए तो यहाँ पे जो एम्स्टर्डम एल्बास्ट्रॉस की जो प्रजाति है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर इन पक्षियों के बारे में जानना है तो विकिपीडिया पे जाओ, डालो एम्स्टर्डम एल्बास्ट्रॉस, आपको उन पक्षियों को देखने को भी मिल जाएगा, और वो कितने संकट में ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे भी करके बचाया जाए, और वो अपना जो प्रयास है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा इन चीज़ों को कि पृथ्वी में ऐसे भी पक्षी है जो सोई है, सिर्फ बचे हुए हैं, जो जी रहे हैं अपना। ठीक है, और ये पूरा आइलैंड है। मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया है आइलैंड के बारे में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं अब बचा हुआ। और आप देख सकते हो ये नीला नीला क्या है, ये जो है ना, ये कुछ अलग सी चीज़ दिखाई दे रही है हमें। इस शायद नीचे समंदर के नीचे कुछ ज़मीन होती है, उस पर वनस्पतियाँ डेवलप हो जाती है, अलगी जो होती है वो डेवलप हो जाती है, और ब्लू कलर की भी अलगी होती है जो चमकती भी है। तो वैसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे पूरा डार्क ब्लू है, यहाँ पे ये बिल्कुल अलग कलर है। ठीक है ना, ये मुझे ये कलर बहुत पसंद है, और यहाँ पे ये लहरें वाइट कलर की। ठीक है, तो शायद कभी यहाँ पे जाने का मौका मिले ना तो मैं नीचे जाके ज़रूर देखूँगा कि यहाँ पे है क्या। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल मैंने जो पढ़ा है इसके बारे में मुझे यही पता चला है कि अलगीज होती है जो यहाँ पे ऐसा कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, और ये पूरा डार्क यहाँ पे ज़मीन है जो पानी से ढकी हुई है। तो चलिए मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आपको ऐसा ही कंटेंट मैं आगे भी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।